हेलो हेलो, आज आप मेरे बारे में जानेंगे। मेरा नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। मेरे प्रारंभिक वर्ष। मेरा जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के वुर्टेम्बर्ग राज्य के उन शहर में हुआ था। मेरे माता पिता हरमन और पॉलिन आइंस्टीन मध्यम वर्गीय यहूदी थे। मेरे पिता एक इंजीनियर थे और मेरी मां घर संभालती थीं। बचपन से ही मुझे अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। मुझे अब भी याद है जब मैंने पहली बार कंपास से खेला था। उस अदृश्य शक्ति ने मुझे बहुत प्रभावित किया जो कंपास की सुई को हिला रही थी। स्कूल में मैं कोई खास होशियार छात्र नहीं था। वास्तव में मेरे शिक्षक मुझे धीमा समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई में रुचि नहीं रखता था। मुझे केवल स्कूल में पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं था। मुझे तथ्य याद रखने से ज्यादा चीजों के बारे में गहराई से सोचना अच्छा लगता था। भौतिकी के प्रति प्रेम। 15 साल की उम्र में मैंने स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और मेरा परिवार इटली चला गया। जल्द ही मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया और अंततः स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया। वहां मैंने भौतिकी से प्यार किया। भौतिकी मेरे लिए एक पहेली की तरह थी और मैं इसे हल करना चाहता था। मैंने 1900 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, लेकिन शैक्षणिक क्षेत्र में नौकरी पाना कठिन था, इसलिए मैंने बर्न में स्विस पेटेंट कार्यालय में नौकरी कर ली। अद्भुत वर्ष 1905। पेटेंट कार्यालय में काम करते समय मैं अपने खाली समय में भौतिकी के बारे में सोचता था। 1905 का वर्ष मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। मैंने प्रसिद्ध भौतिकी पत्रिका अन्नाले देर फिजिक में 4 शोध पत्र प्रकाशित किए। उनमें से एक ने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत को पेश किया। इसमें मैंने प्रस्तावित किया कि प्रकाश की गति स्थिर रहती है और यह पर्यवेक्षक की गति पर निर्भर नहीं करती। इसने समय और स्थान के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उस वर्ष के एक अन्य शोध पत्र में प्रसिद्ध समीकरण था EMC, जो यह दिखाता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान आपस में बदल सकते हैं। यह विचार क्रांतिकारी था और जल्द ही मैं वैज्ञानिक समुदाय में प्रसिद्ध हो गया। सापेक्षता और विश्व प्रसिद्धि। 1915 में मैंने सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाशित किया, जिसने दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण समय और स्थान को कैसे प्रभावित करता है। 1919 में एक ग्रहण ने मेरे पूर्वानुमानों की पुष्टि की और मैं दुनिया भर में प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गया। समाचार पत्रों ने मुझे प्रतिभाशाली कहा, लेकिन मैं अपने काम पर केंद्रित रहा। अमेरिका में जीवन। जर्मनी में नाजी शासन के उदय के साथ ही राजनीतिक तनाव बढ़ने लगे, इसलिए मैंने 1933 में अमेरिका जाने का फैसला किया। मैंने न्यू जर्सी के प्रिंसटन में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी में एक पद ग्रहण किया, जहां मैंने सैद्धांतिक भौतिकी पर काम जारी रखा। मैं राजनीति में भी शामिल हो गया, शांति के पक्ष में और परमाणु हथियारों के खिलाफ आवाज उठाई। जब मुझे पता चला कि जर्मन वैज्ञानिक परमाणु बम विकसित कर सकते हैं, तो मैंने राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पत्र लिखकर परमाणु अनुसंधान शुरू करने का आग्रह किया, जिससे मैनहट्टन परियोजना की शुरुआत हुई। मेरे अंतिम वर्ष। अपने अंतिम वर्षों में मैंने एक एकीकृत सिद्धांत खोजने पर ध्यान केंद्रित किया जो प्रकृति की सभी शक्तियों को समझा सके, लेकिन मैं इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो सका। मैंने अपना अधिकांश समय ब्रह्मांड के रहस्यों और इस बात पर विचार करते हुए बिताया कि विज्ञान मानवता की भलाई के लिए कैसे काम कर सकता है। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन में मेरी मृत्यु हो गई। मेरा जीवन जिज्ञासा, आश्चर्य और दुनिया को समझने की इच्छा से भरा हुआ था। मुझे उम्मीद है कि मेरे वैज्ञानिक योगदान मानवता पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ेंगे।